अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल, हम आपके लिए आज से अमलियात में भी काम करेंगे कि अमलियात से भी आप फ़ायदा उठाएं। बहुत से जाली पीर, बहुत से जाली लोग जो किताबों को देखकर जो किताब में मिला उसको उठाकर फेसबुक पर डाल दिया, यूट्यूब चैनल बना लिया और बड़े बाबा और आमिल बन गए। तो होता क्या है कि आप जब उस नकुश को जो जितने नकुश देते हैं या इसी तरह अस्माए इलाहिया जो भी विर्द वज़ाइफ आपको देते हैं आप करते हैं उन्हें, लेकिन फ़ायदा नहीं होता। इसकी वजह यह है कि ये जो आपको देने वाला शख्स है, जो चैनल बना के बैठा हुआ है, उसके पास ही इतना इल्म नहीं होता। बस वो किसी किताब को उठाकर वो यूँ लिख देता है या किसी इसी तरह यूट्यूब चैनल से देखकर कोई लिखने वाले को इस तरह वो थोड़ा बहुत मालूमात करके फिर वीडियोस बना के आप लोगों के लिए वो बहुत बड़े बाबा बन जाते हैं। तो ये गलत बात है। इल्म हमेशा जो है ना सुलझे हुए लोगों से लेना चाहिए। अब मैं तो ये नहीं कहता कि मैं आला दर्जे पर फायज़ हूँ, ऐसा कभी भी नहीं है। मैं भी एक तालिब इल्म हूँ, सज्जा के पास एक वक्त दिया है, कुछ पढ़ा है। तो इंशाअल्लाह अब हमारा जो सबसे पहले जो आज का मौजू है वो मौजू ये है कि हम आमदनी ज़्यादा कमाते हैं, हर महीने हर हफ्ते पैसे भी ज़्यादा आते हैं, जेब भरा हुआ है, लेकिन ये पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं पता ही नहीं। पैसों में बरकत नहीं। बरकत तो इसलिए नहीं कि हम नमाज रोज़ा वगैरह जो ज़िक्र अज़कार हैं, दीन इस्लाम के जो मामलात हैं उनसे दूर हट कर रह गए, तो इसलिए ये बेबरकतियाँ हमारे ऊपर छाई हुई हैं। और नहुसतें भी बहुत सारे, जैसे हलाल ना खाना, परहेज़गारी ना करना, ज़्यादा फजूल गोई करना, तो इस तरह की ये चीज़ें हम पर आजकल बहुत सारा असरात रखते हैं। तो हमने आपके लिए एक नक्श का इंतखाब किया है जो बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल नक्श है। ये मुझे किसी किताब के अंदर मिला था। वो किताब गला हुआ सड़ा हुआ किसी ख़जाने के ज़रिए मुझे मिला था, यानी पुराने ख़जाने में से था। तो उसके ज़रिए इस नक्श को हमने निकाला। आप जब किताब पर जाएंगे, यानी अगर ये किताब अभी मुझे पता नहीं कि शाया हुई है दोबारा कि नहीं, कि इस दौर में भी ये किताब है या नहीं, तो ये मुझे भी पता नहीं इसके बारे में। तो मुझे उस किताब के कुछ वर्ग ही मिले हैं। तो उसमें से ये था, आप ये जो नक्श है, नक्श आप देख रहे हैं, इस नक्श में वहाँ पर गलती है, यानी जो किताब के अंदर है वो गलती है, यहाँ पर भी गलती है, और यहाँ पर आप वहाँ देखेंगे तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ 4 है, पता नहीं क्या, तो यहाँ पर जो है 8 लिखा हुआ है। तो ये गलत, यानी इस तरह फिर नकुश जो आप किताबों से उठाकर लिखते हैं तो उसमें नुकसान ये होता है कि हमें पता नहीं होता, कायदे तो पता नहीं। तो इसलिए हमेशा हर लिहाज से हर जहत से उस्ताद के पास सीख कर ही कोई अमल करना चाहिए, वरना तो फ़ायदे की वजह में नुकसान ही पड़ता है। तो आइए हम बिला देर इस नक्श की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस नक्श का तरीक़ेकार पहले मैं अर्ज़ कर दूं। इसका तरीका ये है कि इस नक्श को लिखना है किसी मोतबर साथ के अंदर, जैसे शर्फ़ ज़ुहरा हो, शर्फ़ शम्स, शर्फ़ अतारत, इस तरह शर्फ़ मुश्तरी। अब मुश्तरी तो खैर 12 साल बाद ही शर्फ़ में आता है। तो ये जो आमिल लोग ना रोज़ लोहे बना रहे होते हैं, जी इतने में लोहा बना लें, ये बना लें, ये बना लें, तो ये सही नहीं है। क्योंकि जब 12 साल में एक चक्कर लगाता है तो आप बताएं कि उसमें बंदा कितना बना सकता है। 1 घंटे का ही तो होता है, उसमें 2-4 घंटे मिल जाए तो उसमें कितना ही बना सकता है लोहे। तो खैर इसको छोड़िए। तो हमने इस नक्श को लिखना है, ज़ाफ़रान ले लें, ज़ाफ़रान के साथ लिख लें। ये शर्फ़ औक़ात जो है इंशाअल्लाह ये वीडियो थोड़ी तवील हो जाएगी। आइंदा जब हम दोबारा इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको 2023 में जो शर्फ़ होने वाले हैं सितारे और उनका वक्त पाकिस्तानी टाइम के हवाले से इंशाअल्लाह हम वो सितारे लिखकर और उनका जो टाइमिंग है वो भी आपको बता देंगे दूसरी वीडियो के अंदर। अच्छा, ये करना है कि इस नक्श को लिखना है, फिर इस नक्श को अपने साथ रखना है। चाहे तो सीधे बाजू पर बांध लें, चाहे तो अपने पर्स में रख लें, लेकिन शर्त ये है कि जब भी नजासत हो,
नजासत वाली जगह पर जाएं, जैसे बैतुल खला के अंदर, उस नक्श को उतार कर जाएंगे और पहना हुआ है जब भी उतार कर जाएंगे। अगर पर्स में है जब भी हम उसको बाहर निकाल के पर्स को बाहर रख कर महफूज जगह पर फिर जाएंगे। इसी तरह अगर एहतलाम वगैरह गुस्ल वाजिब हो जाए, मामलात हो जाए, तो इसी तरह औरतों के मामलात, तो औरत और मर्द दोनों के लिए ये चीज़ है, तो फिर उसको जुदा कर देना है। अगर ये शर्त आप पूरी कर लेते हैं, आप यकीन जाने इस नक्श के जो फ़वाइद हैं, इस नक्श के जो असरात हैं, वो आप खुद देखेंगे, कुदरत इलाही देखेंगे कैसे आपका माल बढ़ता है। आप जो कमाते हैं वो फजूल खर्च भी नहीं होगा, बरकत भी होगी और आपका दिल भी मुतमईन होगा। वरना तो दिल मुतमईन नहीं होता, इतना पैसा कहाँ जाता है हमारा, तो कमाते भी ज़्यादा हैं, बचता भी नहीं है, कुछ इजाफा भी नहीं हो रहा, आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो इन सारे मसाइल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके लिए मोतबर नक्श लेकर आए हैं। अच्छा, इस नक्श को लिखने का तरीका ये है कि ये नक्श का जो हमने चाल लिखा है कि नक्श को किस तरह पुर करना है। सबसे पहले खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, खाना नंबर 3, खाना 4, खाना 5, खाना 6, खाना 7, खाना 8, खाना 9। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले यूँ लिखना है 7 7 8, फिर इस तरह यूँ लिखना है, ये लिखना है, यूँ लिखना है, यूँ लिखना है, फिर यहाँ लिखना है, फिर इस खाने में पुर करना है, फिर इसको, फिर इसका, आखिर में हमने लिखना है बिजाहे जैबिका या अल्लाह, ये लिखना है। अब इस नक्श को सही तरीके से आपने पुर किया, कैसे पता लगेगा। अब आपने क्या करना है, 3 खानों को जमा कर लें, यानी ये आदाद ले लें, ये ले लें, ये ले लें, चाहे तो इस तरह ले लें, इनको जमा कर लें। अगर ये 2346 बने, हर तरफ से यही आता हो, तो समझो तो आपका नक्श दुरुस्त है। अगर ये ना आए तो फिर गलत है। आपने जब हमने जमा किए ये 3 खाने, 1 2 3, ये 1 2 3 जमा किए तो 2346 बने। इस तरह हमने ये 3 खाने जमा किए, ये भी 2346 बने। इस तरह 3 खाने जमा किए। अब चाहे इस तरह जमा करें, इस तरह करें, इस तरह करें, यूँ करें, जब भी हिसाब बराबर ही आएगा। जबकि आप स्क्रीन पर नक्श मुलाहिजा कर रहे हैं, ये नक्श आप देखें इसके अंदर कितनी गलतियां हैं। तो हमने इस नक्श को अल्हम्दुलिल्लाह सही करके लिखा है, इससे यही शराइत है। अगर आप इसको करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपके मज़े ही मज़े हैं। इस अमल की इजाज़त सिर्फ उसी को है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे